जिसमें दोनों ही मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर की कल ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर की आज मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले के शिकार दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और कुलगाम में काम करते थे। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों ने टारगेट किलिंग की आशंका जताई है। बताया ये जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर मारा गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का हाथ इस हमले के पीछे हो सकता है। तो वहीं सीएम साई ने इस हमले पर दुख जताया है। कश्मीर में जो हुआ उसमें छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हुई है। घाटी में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का सिलसिला क्या शुरू हो गया है, ये बड़ा सवाल। हालांकि अब ये देखना होगा कि अब जांच में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। फिलहाल इस हादसे पर, इस वारदात को लेकर सीएम साई ने दुख जताया है। कुलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, दोनों मजदूरों की मौत हुई और आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर इसमें थे। पर कल आतंकी हमले में 2 मजदूर मारे गए, गैर कश्मीरी मजदूर। वो ईंट के कारखाने पे काम कर रहे थे। उसके बाद इस पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है। सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस को यहाँ पर जगह जगह पे तैनात किया गया है। हालांकि पूरे कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पे ये अटैक हुआ, उसके इर्द गिर्द जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है। जगह जगह पे सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से कल शाम को यहाँ पे ये आतंकी हमला हुआ, उसमें जो पहले एक मजदूर जो है उसकी मौके पर ही मौत हुई थी। एक और जो था वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ था, उसे श्रीनगर के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज सुबह उसकी भी मौत हुई। यानी दोनों जो मजदूर थे उनकी मौत हुई है इस अटैक में। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे एरिया में घेराबंदी कर दी गई है। लोगों को यहाँ पे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ ही इसी एरिया में ईंट का कारखाना है जहाँ पर वो हमला हुआ था। और ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ ने इस पूरे एरिया को घेरा हुआ है। और इसी तरीके का हाल जगह जगह पे हाईवे पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो केलम का एरिया है ये श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बिल्कुल करीब है। एक तरफ से श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ से लगातार एक के बाद एक 2 अटैक 10 दिनों में इस साउथ कश्मीर के इलाके में हुआ। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सक्ती की। तो यहाँ के रहने वाले जिस मजदूर की मौत हुई है उनका नाम दीपक रात्रे है। वो 21 साल के बताए जा रहे हैं और उनके घर जब से खबर पहुंची मातम पसरा हुआ है। दीपक लगभग 1 साल पहले अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने गया था। उसके साथ उसकी पत्नी और भाई भी वहीं काम कर रहे थे। दीपक अपने पीछे पत्नी और एक मासूम बच्चे को छोड़ गया। फिलहाल परिवार में मातम है और दीपक अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ ही वहां रह रहा था। अब सोचिए कि उस मासूम बच्चे का क्या होगा जिसके सर से पिता का साया हट गया है। और अब पत्नी, हालांकि दुख की घड़ी तो है ही, और दूसरी तरफ परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और ओकर बीवी है, ओकर माँ है तो बुढ़िया हो गए, ओकर बेटा है विकलांग है। मैं ये चाहत हूँ सरकार से, मैं ये कहना चाहत हूँ ओकर खर्चा पानी के लिए कुछ भी काम दिलगा ओकर देवें। और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करत हूँ ओकर कुछ देवें। और श्रीनगर जो सरकार है ओकर भी निवेदन करत हूँ ओकर खर्चा पानी लेकर के देवें। अंतिम संस्कार सर मैं बोला छोटे बड़े करे हैं, सब चीज करे हैं। अंतिम संस्कार हमार गांव में ही हुई, हमारे हाथ से हुई। बढ़िया मजा के हमारे हाथ से बोला पाले पोसे हैं, बढ़िया मजा करे हैं। छोटे बड़े करे हैं, लोग का शादी बर सब हो गए, लेकिन हमारे हाथ से ओकर अंतिम संस्कार ओकर यह हुआ, सब चीज है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकवादी हमले में सक्ती जिले के हरदीडी निवासी दीपक रात्रे की भी जान चली गई है। आपको बता दें कि आतंकवादियों ने ये कायराना हरकत की है। इस वक्त मैं दीपक रात्रे के घर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यही एक छोटा सा घर है जिसे जो है वो मजदूरी करके बेहतर बनाना चाहता था। शायद वही वजह है कि उसने मजदूरी करने के लिए जम्मू कश्मीर गया हुआ था। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस घटना की जानकारी जैसे ही जो उनके परिजन हैं उनको मिली है, तो परिजन जो है शोक में बैठे हुए हैं और किसी तरह की कुछ बात करने में अभी फिलहाल कोई
बात करने की स्थिति में नहीं है। आप देख सकते हैं पूरे परिजन हैं उनके, उनके नाना है यहाँ पर, उनकी नानी है, उसके साथ ही साथ उनके जो रिश्तेदार हैं वो है। मैं आपको दीपक जो है उसके घर के जो हालात हैं उसको भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं एक बेहद गरीब परिवार का जो दीपक, महज 21 वर्ष उनकी वो जो है उम्र थी, और ये जो टूटा फूटा झोपड़ी घर है उसी को बनवाने के लिए वो मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, लेकिन आतंकवादियों द्वारा की गई इस कायराना हमले में उसे जो है अपनी जान गंवानी पड़ी है। घटना के बाद से पूरे परिवार में शोक का माहौल है और जो परिवार है वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले ने छत्तीसगढ़ के एक परिवार और परिवार की खुशियां छीन ली हैं। हमले में गंभीर रूप से घायल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुईहा गांव निवासी 28 वर्षीय भूपेंद्र भैना ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रोजी रोटी कमाने कश्मीर गए भूपेंद्र अब अपने पीछे 2 साल के मासूम बेटे, बहन और बुजुर्ग दादी को छोड़ गए। इस दर्दनाक खबर के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। भूपेन कौन है आपके? मोर भाई, मतलब मोर भैया है। कहाँ गिरीश कमाए खाए? जम्मू। कब की गिरी से? और मतलब 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीना हो गए। कौन कौन गिरी से? पति पत्नी। यहाँ कौन कौन रही थे होकर? यहाँ मम्मी पापा भाई बहन। और बेटा? हाँ, होकर बेटा है। और जो मृतक हैं वो हमारे क्षेत्र के ग्राम छुईहा के निवासी हैं और वो जस्ट 4-5 महीने पहले ही काम के लिए वहाँ गए हुए थे, और उसके तत्काल बाद संज्ञान में लेते हुए हमने उनकी फैमिली से संपर्क किया, उनके परिजनों से संपर्क किया, और मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, उनसे मिला हूँ, और हमने उनको प्रशासन की तरफ से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। ऐलान सीएम विष्णुदेव साय ने जो है मुआवजे का ऐलान किया है। कुलगाम आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूरों के परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा जो है दिया जाएगा। 20-20 लाख रुपए का ऐलान मुआवजे का किया है सीएम साय ने। कुलगाम में जिन परिवारों ने अपनों को खोया है और जिन परिवारों के सर से पिता का साया हटा, जिस बच्चे के सर से पिता का साया हटा, या जिन माँ बाप के सर से उनके बेटे का साया हट गया, अब उन परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है सीएम साय की तरफ से, और 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए दुखद समाचार है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने 2 हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहाँ पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। और इसमें शक्ति जिले से श्री दीपक रात्रे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से भूपेंद्र भैना, उसकी भी नृशंस हत्या कर दी, और आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। और अब बात करेंगे कुलगाम में आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत पर दीपक बैज का बयान भी आया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया और कहा कि कहीं ये साजिश तो नहीं, धर्म पूछकर गोली मारी जा रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल है, ये केंद्र सरकार की नाकामी है। इस तरह की घटना घटती है, ये पहली बार नहीं है। आप देखेंगे पुलवामा की घटना, पहलगांव की घटना और अब कुलगांव की घटना, कहीं ये साजिश या षड्यंत्र तो नहीं, जो धर्म पूछकर गोली मारा जा रहा है, जो कि वर्तमान परिस्थिति में केंद्र सरकार के पूरे खिलाफ माहौल है।
उस माहौल को कहीं डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं, कहीं ना कहीं बड़ी षड्यंत्र नहीं, इस मामले को गंभीरता से जांच होनी चाहिए। रायपुर की ही बात करेंगे, जहां दीपक बैज के बयान पर अब सीएम का पलटवार आया है। कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नजर आती है। सीएम ने कहा कांग्रेस को अपना चश्मा बदलना चाहिए। तो बीजेपी के एनडीए के हर चीज में साजिश नजर आती है, तो उनको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। कुलगाम आतंकी हमले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान आया। डिप्टी सीएम ने कहा कि आतंकी आकर साथ में 10 मिनट बैठे रहे, उनसे बातें की और फिर गोली मार दी। यह दिखाता है कि यह हरकत कितनी कायराना है। यह 100 बार साजिश कर ले, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ऐसी हरकत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ही घटना में एक बात जरूर है कि परिजनों ने बताया कि आतंकी आकर 10 मिनट बैठे रहे, साथ में बहुत सारी बातें की और उसके बाद गोली मार दिया। ये दिखाता है कि कैसा कायराना है ये सब कुछ। ये 100 बार कुछ कर लें, षड्यंत्र 100 बार कर लें, जम्मू कश्मीर संपूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है और इस तरह के हरकत करने वालों को अब सरकार बदली है तो मुंहतोड़ जवाब जैसे दिए गए हैं वैसे ही तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये विजय शर्मा ने कहा, डिप्टी सीएम ने। और साथ ही मुख्यमंत्री साय ने दुख व्यक्त किया है। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता आकाश। जो पीड़ित परिवार है, जो दुखी परिवार है, उनको आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है सीएम की तरफ से, और अभी क्या हलचल, अभी क्या माहौल परिवार के बीच? जी देखिए, जिस तरीके से कश्मीर में घटना सामने आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो युवक उसमें उनकी निशंक हत्या कर दी गई है, ये उस हमले की याद दिलाता है जो इससे पहले भी जो है कश्मीर में हमला हुआ था और यहाँ छत्तीसगढ़ के ही एक परिवार से एक व्यक्ति की जो है दुखद मौत हुई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है इस घटना को नृशंस बताया, साथ ही जो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए जो है पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपए देने का जो है वो घोषणा कर दिया है। लेकिन पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल जो है केंद्र सरकार और भाजपा सरकार पर खड़े किए हैं। दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए ये कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो माहौल बिगड़ रहा है, इसके चलते इस तरीके से साजिश हो सकती है कि हमला कराया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को जो है आधे अधूरे बीच में ही छोड़ दिया गया था। ये आरोप दीपक बैज ने लगाया। इसके साथ जो है पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ देने की मांग की है। साथ ही जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जो है काम करने के लिए युवा जाते हैं, तो उन्होंने पलायन का मुद्दा उठाते हुए ये कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके चलते वो बाहर जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे आरोप हैं जो दीपक बैज ने लगाए छत्तीसगढ़ सरकार पर और केंद्र सरकार पर। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर करारा जवाब दिया है और विष्णुदेव साय ने ये कहा है कि जी राम जी योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, आय बढ़े हैं, कहीं पर रोजगार की कमी नहीं है। यहाँ तक उनके स्किल भी जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, तमाम प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं, तो सरकार की योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति खुलकर सामने आ रही है, भाजपा और कांग्रेस के बीच एक नया जो है रूप लेता जा रहा है। जी बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे गरियाबंद की, जहां सरकारी स्कूल में शराब पार्टी का जो